Hello students, my name is Jyoti and you are watching Math 5 channel. Today I am going to solve one important question for board examination. This question is from Arihant publication. Question from triangle. What is the question? In the given figure, D, E, F are the points on the side BC, CA and AP respectively, such that AD bisect CA, BE, BE bisect angle P and CF bisect angle C. If AB is equal to 5 cm, BC is equal to 8 cm, CA is equal to 4 cm, then determine AF, CE and BD. This is the diagram, it is given in the question. There is a property if a line internally bisect an angle of the triangle, then it also bisects in the same ratio of the sides. Angle A bisected by line AD internally. So in ट्रायंगल ABC, अब इसके साइड्स के रेशियो भी सेम होंगे, तो AB by AC इज इक्वल टू BD by DC. ये जो एंगल है, ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, तो जिसकी ये लाइन जिसको बाइसेक्ट कर रहा है और ये जो एंगल बन रहा है जिन दोनों लाइंस के बीच, उन दोनों का रेशियो सेम होगा और इन दोनों का रेशियो सेम होगा. ठीक है, तो AB बाई AC, तो AB की वैल्यू रख दो. AB की वैल्यू है 5 और AC की वैल्यू है 4. BD की वैल्यू नहीं पता है, BD फाइंड आउट करना है. DC को क्या लिख सकते हैं? DC को लिख सकते हैं BC माइनस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि DC को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं DC को BC माइनस BD, BC माइनस BD. तो यहां मैं लिख देती हूँ BC माइनस BD और 5/4 इज इक्वल टू BD और BC की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर. तो यहाँ कर दिया 8 माइनस BD. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया 40 माइनस 5BD इज इक्वल टू 4BD और ये हो गया 40 इज इक्वल टू 9BD और BD इज इक्वल टू हो गया BD इज इक्वल टू 40/9 सेंटीमीटर. ये एक आंसर निकल गया. सिमिलरली आप सारे ऐसे ही करोगे. यहां पर मैं लिख लेती हूँ BD इज इक्वल टू हमारा आ गया है 40/9. Similarly, angle B bisected by BE, so in triangle ABC इंटरनली बाइसेक्टेड आप लिख सकते हो. B के बारे में कर रहे हैं तो मैं करूंगी BC बाय BA, तो BC बाय BA, तो BC के साइड का है हमारा EC ही हमें निकालना है, या CE लिखो जो भी लिखो. EC बाय AE और BC की वैल्यू है हमारे पास, BC की वैल्यू है 8 और BA की वैल्यू है 5 और EC तो हमें निकालना ही है, या CE लिख लो एग्जाम में. क्वेश्चन में CE है. AE को मैं क्या लिखूंगी? AE को मैं लिखूंगी AC माइनस EC. तो AC की वैल्यू है, एक बार लिख देती हूँ, AC माइनस CE और AC की वैल्यू है हमारे पास कितना?
AC की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, 4 माइनस CE, और ये है 8/5। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 32 माइनस 8 CE इज इक्वल टू 5 CE, और 32/9 CE 13 CE, और CE इज इक्वल टू हो गया हमारा 32/13। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, 8 CE ठीक है, 5 CE ठीक है। तो CE हमारा निकल गया, CE इज इक्वल टू 32/13। Similarly, angle C bisected by line, angle C bisected by line, internally bisected लिख सकते हो, bisected by line, by angle C है ना, तो angle C by CF, so in triangle ABC, तो रेशियो इसके साइड्स के सेम होंगे। तो एंगल C के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो C को देखो ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा BC बाय AC, और BC के साइड में है BF, और इधर है AF। अब यहाँ पर देखो मुझे निकालना क्या है, AF निकालना है, ठीक है ना। तो मैं BF को चेंज करूंगी, BF को मैं क्या लिखूंगी, AB माइनस BF, AB माइनस AF। ये यहाँ पर ध्यान रखना कि मुझे किसको चेंज करना है और निकालना क्या है, AF ये कर दिया, और BC बाय AC, BC कितना है हमारे पास 8, और AC कितना है 4, तो इसको मैंने कर दिया 2। तो 2AF इज इक्वल टू, AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है 5 माइनस AF, तो ये हो गया हमारा 3AF इज इक्वल टू 5, और AF इज इक्वल टू 5/3। तो AF इज इक्वल टू 5/3 सेंटीमीटर हो गया, AF इज इक्वल टू 5/3 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। Okay, continuous watch my channel and subscribe my channel if you are a student of board examination. Okay, thank you.